गोमो को हम गेम बना रहे थे, आज इसका आखिरी दिन है, ठीक है, होपफुली। और मेक श्योर दैट यू ऑल फिनिश योर यू ऑल फिनिश योर गोमो को टुनाइट, ठीक है, जहां तक मैं आप लोगों को करवाऊं, ठीक है। अच्छा, हमने बेसिकली गोमो को जो हम बना रहे थे, तो हमने क्या क्या किया था। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी में हमने क्या क्या बनाया था, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं। एक हमने बोर्ड बनाया था, सो कैरेक्टर बोर्ड, ठीक है। और बोर्ड था हमारा, ये जो भी मैक्स मैक्स रोज और मैक्स कॉलम जितनी भी बनती हैं, ठीक है, उतने साइज का। फिर हमने एक इंट डायमेंशन ले लिया था, ठीक है। और क्या लिया था, जी बताएं, और क्या चीज थी मेरे पास। प्लेयर नेम सर। पी नेम। जी, स्ट्रिंग पी नेम टाइप की मेरे पास पी नेम्स थी, ठीक है। और ये कितने साइज का था, इसको भी हमने मैक्सिमम ही कर दिया था, ठीक है। मैक्स कोई मेरा वेरिएबल है जो ग्लोबली मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये इंट डायमेंशन है। इसी तरह आपको याद होगा एक एनओपी भी था, कितने प्लेयर्स हैं जो हम खिलवाना चाह रहे हैं। और कोई वेरिएबल था, विन काउंटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारा विन काउंट था, कि कितने विन, कितने कंसेक्यूटिव वो बना ले तो वो जीत जाएगा। ये अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो भी हम यूज करेंगे। और एक था हमारा कितने जीत चुके हुए हैं लोग, तो ये है विनर्स काउंट, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 से रखी थी जब हमारा गेम शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ मेरी चाय पड़ी थी, अच्छा, मैं कहीं रख गया हूँ, चलें, ठीक है, ओके। और बताएं, और कुछ था। टर्न थी सर। वेरी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी टर्न, वो हमने यहाँ लिखी थी, टर्न, ठीक है। और कुछ था, प्लेयर सिंबल। प्लेयर सिंबल की एक अरे थी, राइट। सो कैरेक्टर प्लेयर सिंबल्स की एक अरे थी, ठीक है। और इसको भी हम मैक्स असाइन कर देते हैं, बट इनमें से कितनी सिंबल्स कारामद होंगी, जी बता दें, इनमें से कितनी सिंबल्स कारामद होंगी जितने नंबर जो ऑफ हम प्लेयर्स यूज होंगे। करें, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, ठीक है। और वो नंबर ऑफ प्लेयर का वेरिएबल कहां पर इनिशियलाइज होना है, जाके इनिट फंक्शन में, ठीक है। तो हमने, आपको याद होगा कि सबसे पहला काम हमने क्या किया था। अच्छा, और कुछ चाहिए मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। नो सर। और जी, अब मुझे बताना शुरू करें, थोड़ा सा सर हमारे विनिंग ऑर्डर पास की ये, एक एरे थी। सॉरी, विनिंग ऑर्डर की एक एरे भी बनाई थी। एक हमने विनिंग ऑर्डर की अरे बनाई थी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो इंट विन ऑर्डर, और ये भी मेरे ख्याल में इसको हमने कह दिया था कि मैक्स साइज की है, जितना भी मैक्स बनता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका साइज हमने यूज कितना करना है, जितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स। जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उनके -1, ठीक है। या आखिरी भी अगर आपने रखना है आईडी के तौर पर, तो वो भी आप रखें, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। चलें जी, उसके बाद अब हम आते हैं आगे, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि हमने अगला स्टेप क्या किया था, जी आगे बताएं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, जी। सर पोजीशन का स्ट्रक्चर बनाया था। यस सर, पोजीशन का फैक्टर। एक हमने पोजीशन का फैक्ट बनाया था, तो मैं स्ट्रक्ट बना देता हूं, जिसको मैं पोजीशन कह देता हूं, ठीक है। और ऑफ कोर्स पोजीशन में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर, RINCI। एक RI है और एक CI है, ठीक है। डज इट मेक सेंस,
अच्छा जी, आगे बताएं। और तो कुछ नहीं पड़ा, बस के अंदर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा, अब हमारा फ्लो क्या था? मेरे ख्याल में हम जो कोई चीज चाहिए होगी तो हम वहां पर लिख देंगे जी। अब हमारा फ्लो क्या था? सो पहला स्टेप क्या था? सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? init function. init का function. इनिट का फंक्शन, ठीक है। और इनिट के फंक्शन में हमने कौन कौन सी चीजें भेजनी है? बोर्ड भेजेंगे. एक हम बोर्ड भेजेंगे ताकि इसको इनिशियलाइज करवा दें, ठीक है। और एक डेमो का वेरिएबल भेजेंगे कि भाई इस बोर्ड में से मैं कितना पार्ट यूज करना चाहता हूं जिसको मैं स्पेस से जाके इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है। ये निम्रा ने आप लोगों को करवा दिया था। और क्या है, मुझे ऑफ कोर्स एनओबी भी भेजना पड़ेगा, और एनओबी के साथ बेसिकली क्या भेजना पड़ेगा, हमें विन काउंट भी भेजना पड़ेगा कि कितने और turn भी. कंसेक्यूटिव कोई लगा दे तो वो जीत जाएगा, ठीक है। अच्छा, टर्न Sir. का वेरिएबल भी हम साथ ही भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हम रैंडमली असाइन करना चाहते हैं कि किस की बारी पहले आएगी, ठीक है। Name. निम्रा, ये बताया था आप लोगों ने कि रैंडमली कैसे असाइन करना है। टर्न को रैंडमली वैल्यू असाइन की थी, रैंडमली असाइन की थी या बस Randomly की रैंड थी, फंक्शन रैंडमली की थी? सो देन यू नो अबाउट रैंड फंक्शन, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, और हमने ऑफ कोर्स क्या पास करना है, हमने पी नेम्स पास करना है, ठीक है, कॉमा, और क्या भेजना है, पी सिंबल भेजना है, ठीक है, पी सिंबल भेजना है, एंड दैट्स इट। क्योंकि सिंबल्स भी हमें उसके रीड करने हैं, ठीक है। सो यू कैन रीड इट फ्रॉम द फाइल एज वेल, ठीक है। ये काम आपने फाइल से भी करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हार्ड कोड करना है तो आप हार्ड कोड करें, ठीक है जी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी बताएं जी, इनिट के बाद अगला स्टेप Display. क्या होना चाहिए? जी, उसके बाद जो अगला स्टेप है उसका नाम है डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड को क्या क्या पास होगा? जी बताएं। Sir, dimension होगी, board होगा. बोर्ड होगा और डायमेंशन, और तो कुछ पास नहीं होगा, ऑफ कोर्स, और कुछ पास नहीं होगा, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बताएं जी। Display done. जी, डिस्प्ले टर्न। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिस्प्ले टर्न। डिस्प्ले टर्न मैसेज कि किसकी बारी है, ठीक है। अब डिस्प्ले टर्न में क्या पास होगा ये बताएं, किसकी बारी है? तो ये किस किस Names होंगे ये कहां sir. पर पड़ा हुआ है? नेम्स, तो हमें बेसिकली इसमें नेम भेजना है। तो कौन सा नेम भेजना है? पी नेम्स में से कौन सा नेम भेजना इसकी है? टर्न है. जिसकी टर्न है, तो यहाँ पे टर्न बेसिकली टर्न इंडेक्स पे ऊपर जो भी नेम पड़ा हुआ है वो बेसिकली आपने भेज देना, ठीक है, ठीक है। और बाय द वे आप बता सकते हैं जो डिस्प्ले टर्न मैसेज है ये इसकी आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा होगा? यानी जो फंक्शन है इसकी प्रोटोटाइप होगी ना, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, और इसको जो पैरामीटर में पास हो रहा है वो क्या है? क्या अरे पास हो रही है? String pass हो रही. सिर्फ एक स्ट्रिंग पास हो रही है। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी प्रोटोटाइप लिखूं यहाँ पे तो वो ये होगी, वॉइड डिस्प्ले, सॉरी इसका नाम होगा डिस्प्ले टर्न मैसेज, और यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रिंग पास हो रही होगी, और ये एक नाम है। सो एक नाम, अरे नहीं जा रही इसको, सिर्फ इसको एक नाम पास हो, और वो यहाँ पर इसका मैसेज डिस्प्ले कर देगा, फॉर एग्जांपल सी आउट, ठीक है। ये जो भी एक नाम है, ठीक है, एक नाम, और यहाँ पे लिख देगा कोट फॉरवर्ड स्लैश कोड इज टर्न, ठीक है। यहाँ पे कॉलम लिख देता है और यहाँ पे, ठीक है। अब उसने बेसिकली क्या करवाना है, अगले अगला स्टेप क्या होना चाहिए? उसने बेसिकली इनपुट लेनी है ना। इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर एक पोजीशन टाइप का एक पी बनाते हैं, ठीक है।
पोजीशन टाइप का एक P बनाते हैं। और अगला स्टेप क्या होगा बताएं जी, जी बताएं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Select position. जी सेलेक्ट पोजीशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गए और यहाँ जाके लिखा सेलेक्ट पोजीशन, सेलेक्ट पोजीशन। हाँ जी, बता सकते हैं आप सेलेक्ट पोजीशन में क्या पैरामीटर पास हो? जी पोजीशन का स्ट्रक्चर क्या जाएगा। चीज, पोजीशन का स्ट्रक्चर जो आपने कब आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो जाएगा, यानी ये वाला P जाएगा। और ये बाय रेफरेंस जाएगा या बाय वैल्यू जाएगा? बाय वैल्यू। बाय वैल्यू तो जाएगा, बाय बाय रेफरेंस रेफरेंस जाएगा क्योंकि इसी में तो उसने वैल्यू हाँ आगे बढ़ानी ओके। है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब क्या होना चाहिए? सर जी बताएं, अब क्या होना चाहिए? बोर्ड अब अपडेट। मुझे बेसिक, हाँ सॉरी, बोर्ड अपडेट होने से पहले वैलिडेशन होनी चाहिए। तो सर, हमें नोट के अंदर बेसिकली चेक validation करना है, इसके ऊपर वैलिडेशन होगी, है ना। और अगर वो इनवैलिड इनपुट दे दे, तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ और जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। अगर वो इन, तो बेसिकली ये काम हमें बार बार करवाना है। अगर क्या हो, अगर क्या हो तो हमें ये काम बार बार करवाना है। बताएं जी, जी बताएं, ये अगर वो काम गलत हमने इनपुट दे दे। बार बार, अगर वो गलत इनपुट दे, सो डू वाइल, और वाइल में हम लिखेंगे क्या, इफ इट इज एन इनवैलिड इनपुट, सो नॉट वैलिड। अब सवाल ये है कि जो वैलिड है इसमें क्या क्या पास होना है? इसमें ऑफ कोर्स बोल्ड पास होना है, और क्या पास होना है? बोल्ड की डायमेंशन भी पास होनी है, पोजीशन। और क्या पास, और ये जो पोजीशन है ये पास होगी। ये मैंने क्यों पास किया है और डायमेंशन मैंने क्यों पास किया, ये बताएं। सर क्योंकि हमने बोर्ड पे ही चेक करना है कि वो पोजीशन खाली है या उस पर कुछ पड़ा हुआ है पहले से। और डायमेंशन क्यों पास किया है? सर क्योंकि उसी डायमेंशन के अंदर अंदर चेक करना है। बिल्कुल, हमने उसके अंदर ही देखना है कि कहीं उसने डायमेंशन 4x4 का अगर आपने गोमू को बनाया है तो उसने कहीं इनपुट में 5 ना दे दिया हो। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैं चाहता हूं कि वो मैसेज भी डिस्प्ले करे कि इनवैलिड इनपुट आई है, तो ट्राई अगेन। तो ये मैं करने के लिए क्या करूं? ये काम हमने पहले नहीं किया था ना, जी बताएं क्या करूं मैं? एक इफ लगा दें, और अगर वैलिड का नॉट इसके हो तो अंदर एक इफ लगा देते हैं। हाँ, इसके अंदर हम एक इफ लगा देते हैं और सब मिलते हैं इफ नॉट वैलिड, वही फंक्शन जो यहाँ कॉल हो रहा है, इफ नॉट वैलिड, वही बोल्ड डायमेंशन और यहाँ पे p। ठीक है, और अगर वो डायमेंशन, अगर वो इनवैलिड है तो यहाँ पे एक सी आउट का मैसेज कर, ठीक है, इट इज एन इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अगेन। ठीक है, और यहाँ पे हम बैकस्लैश n लगा देंगे और वो यही लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, ये बात सुनाई? अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा बग है, बग नहीं है, बेसिकली गंदा काम किया हुआ है। वो क्या गंदा काम किया है? कैन एनीबॉडी गेस कि हमने क्या गंदा काम किया है? हमने एक काम ऐसा है जो 2 दफा कर दिया, हमें 2 दफा नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा काम है जो हमने 2 दफा कर इज दिया? वैलिड आप 2 बार चेक कर रहे हैं, आप एक ही बार चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने ये जो इज वैलिड है ये यहाँ पर भी चेक किया है और ये इज वैलिड हमने यहाँ पर भी चेक किया है। ठीक है, सो व्हाट वी शुड डू इज कि हम ऊपर एक बूल वेरिएबल बना देते हैं जिसका हम जेनेरिक तौर पे यूज करेंगे इज वैलिड। ठीक है, इज वैलिड। ठीक है, या बल्कि ऐसे करते हैं, इसका नाम रखते हैं बूल वैलिड, या क्या क्या कहना चाहिए इसको, हाँ बूल वैलिड कर देते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स कर देते हैं, बट डजंट मैटर, आपने फॉल्स करनी है ट्रू करनी है। ये जो फंक्शन, ये हो रहा है ना, इसकी जगह मैं दोबारा लिख रहा हूं। हम एक काम करें, हम बूल वैलिड को असाइन कर दें वैलिड, वैलिड फंक्शन की कॉल जो जो पैरामीटर भेजने, और यहां पर चेक कर लें कि इफ
bool valid not। अगर नॉट है तो यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे क्या, वो जो जो मैसेज हमने यहाँ किया हुआ है वही मैसेज हम यहाँ कर देंगे। और अब मुझे बताएं ये फंक्शन कॉल करने की जरूरत है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? हाँ जी बताएं, इसकी जगह क्या हो जाएगा? वो बूल का जो हमने बनाया उसे बूल करें। वैलिड, बी वैलिड आ जाएगा सर। तो यहाँ पर हम बी वैलिड डालते हैं। सो बेसिकली हमें 2 दफा फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर नॉट है, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने बेसिकली अवॉइड कर लिया 2 दफा फंक्शन कॉल को बचाना, कॉल करना, ठीक है। सर ये बी वैलिड वाइल में ये ट्रू नहीं होना चाहिए, आई मीन ये नॉट का सिंबल नहीं आना चाहिए इसमें, आई मीन नॉट आना नहीं चाहिए, चाहिए। नॉट ये लगाया है, नॉट आना चाहिए ना। अगर बी वैलिड नहीं, अगर फॉल्स रिटर्न कर दे तो उसका मतलब है इसको दोबारा चल, ठीक है। अगर वैलिड है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये दोबारा ना चले, लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सर एक मिनट, अब अगर हमारे पास बी वैलिड बिल्कुल ट्रू आ जाता है, इफ के अंदर हमने भेजा है ठीक है। वो ट्रू से फॉल्स कर देता है, यानी हमारे सिंबल वैलिड है। हाँ, हम अगर जब हमने इनपुट सही दिया, वाइल पे जाएंगे फिर ट्रू से दोबारा फॉल्स होगा, फिर तो वो गलत ट्रू सिंबल नहीं, को ही ना फॉल्स होगा। नहीं, मैं सिर्फ उसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। मैंने नॉट बी वैलिड लिखा है, नॉट बी वैलिड इसकी वैल्यू चेंज नहीं करता। ये बात समझ आई या नहीं समझ? ये वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर रहा, ये वाली जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ चेक कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ चेक कर रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा। ये समझ में आई बात या नहीं? सर एक बार डेमो दे दूं, जैसे अगर मैं कोई डेमो गलत दे वैल्यू देते डालता हैं। हूँ। लेट्स से बी वैलिड की वैल्यू फॉल्स आई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा है? यहाँ पे तुमने लिखा है नॉट ऑफ फॉल्स। तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू। तो ये सी आउट हो जाएगा, यस सर। और जो वाइल है, वाइल में भी यही आएगा। वाइल में क्या आएगा? नॉट ऑफ फॉल्स। नॉट ऑफ फॉल्स का क्या मतलब है? हाँ सही ट्रू, फिर चलता रहेगा। ठीक है, दोबारा चलता, ठीक है। सही। ये जो नॉट बी वैलिड है उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है। डज इट मेक सेंस? जी सर वो समझ गया। चलें जी, आगे चलते हैं। अब आ जाएं आगे। अब हमें क्या करना था जी? अब हमने यहाँ पे क्या किया था बता दें जी? अपडेट बोर्ड। हमने अपडेट बोर्ड किया था, अपडेट बोर्ड कर दिया। और अपडेट बोर्ड में बोर्ड पास होता है, डायमेंशन पास होता है, और पी पास होता है, और प्लेयर सिंबल्स में से एक सिंबल पास होती है। कौन सी सिंबल पास होती है? जिसकी टर्न होगी। पे जाके जिसकी टर्न होगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस जी? अब क्या करना है? अपडेट करने के फौरन बाद हमें क्या करना चाहिए? डिस्प्ले कर देना चाहिए। तो हम यहाँ जाके दोबारा डिस्प्ले कर, डिस्प्ले में क्या पास होगा? बोर्ड पास होगा और डायमेंशन पास होगा, ठीक है जी। डिस्प्ले करने के बाद क्या करना चाहिए आप बताएं? आप जी बता रहे हैं जी। वाइल के लूप में डालना चाहिए सारे को। हाँ? टर्न। अब टर्न चेंज नहीं होनी अभी तक हमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि कहीं कहीं क्या ना हो गई हो। ये जिसकी बारी हुई है ये गेम ओवर, यानी विन ना हो गया हो, है ना। तो हमें चेक करना है इफ इज विन, और आज की क्लास में हमने सबसे पहले यही करना है, विन का फंक्शन लिखना है, ठीक है। अब सवाल ये, विन में पैरामीटर क्या क्या पास है? बाद में अगर विन हो जाए तो हमने एक काम करना है कि विनर काउंट की वैल्यू में प्लस प्लस कर देना है, और क्या करना है, इस टर्न को विनर डिक्लेयर कर देना है। तो याद है हमने वो क्या रखा था नाम उसका? सर क्या नाम रखा था हमने? ये जो विनर ऑर्डर है उसमें जाके हमने सेव, विनर ऑर्डर में जाके सेव भी करना था। तो हमें विनर ऑर्डर में जाके सेव भी करना चाहिए। और वो कैसे करेंगे जाके कि विनर ऑर्डर
एक मिनट, पहले मैं इरेजर से इसको इरेज कर दूं, इसको प्लस प्लस हम बाद में करेंगे। और पहले हम एक काम करते हैं, वो ये कि जो विनर ऑर्डर है, विन ऑर्डर है, उसके इस इंडेक्स पे जाके हम क्या रखवा देते हैं, टर्न रखवा देते हैं कि ये बंदा अब जीत चुका हुआ है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, और हम ये काम करेंगे कि विनर काउंट जो है उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दें। तो पहले विनर काउंट की वैल्यू 0 थी, तो 0th इंडेक्स पे वो वैल्यू रखवा देता है और विनर काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये बताएं कि विन में क्या क्या पास होना चाहिए। ये जो विन फंक्शन है इसमें क्या क्या पास होना चाहिए? बोर्ड होगा, बताएं जी। डायमेंशन, बोर्ड होगा, ऑफ कोर्स डायमेंशन होगी, और क्या होगा? प्लेयर सिंबल टर्न, हाँ, ये प्लेयर सिंबल टर्न होना चाहिए, सिंबल जिसके साथ चेक करना है। बेसिकली बिल्कुल, कि हमने बेसिकली इस सिंबल को जाके चेक करना है कि कहीं ये वाला सिंबल वाला जो बंदा है वो कहीं जीत तो नहीं गया। ये फंक्शन अभी हम लिखते हैं, ये फंक्शन हम अभी लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अरफाज विन काउंट भी होना चाहिए ना? वेरी गुड, एक विन काउंट भी आना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक विन काउंट क्यों आना चाहिए, कोई बता सकता है? तुम ना बताओ, कोई और बताए। विन काउंट आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? सर हमने क्योंकि हाँ? चेक करना है कि जो विन काउंट के स्टार्स हैं या जो विन काउंट है उतने कंसेक्यूटिव साथ आ गए हैं कि नहीं। सिंबल्स आने चाहिए। सर जब विन काउंट और डिमेंशन की वैल्यू सेम है तो फिर हमें विन काउंट भेजने की डायमेंशन जरूरत है। लाजमी नहीं, डायमेंशन की वैल्यू नहीं सेम नहीं है, क्योंकि जो वो गोमुख होती है ना, वो होती है 19/19, ठीक है। और उस 19/19 गोमुखों के अंदर आप कोई भी 5 बना लें कंसेक्यूटिव तो आप जीत जाते हैं। डायमेंशन के बराबर होना जरूरी नहीं है। ओके, टिक टैक टो के अंदर जरूरी होता है कि डायमेंशन के बराबर हो। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक Yes. सेंस? Yes. ठीक है, शाबाश। हेलो हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो, चलें जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अच्छा चलें एक छोटा सा इसको कंप्लीशन पहले कर देते हैं कि हेलो हेलो, हाँ हाँ जी। तो हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हमने क्या चीज चेक करनी है बताएं? उसके बाद हमने क्या चीज चेक करनी है? हाँ जी, बताएं। उसके बाद हमने ड्राइंग चेक करनी है, तो हम एक काम करते हैं कि इस ड्रॉ कॉल कर देते हैं, इफ इज ड्रॉ, और इस ड्रॉ में हम बोर्ड भेज देते हैं, डायमेंशन भेज देते हैं, ठीक है। और अगर ड्रॉ रिटर्न ये कर दे तो इसका मतलब है कि क्या हो जाए, गेम ओवर हो जाए, है ना। तो हम ऊपर एक बुल बना देते हैं, गेम ओवर, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। सो गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और हम एक काम और करेंगे, और वो ये होगा यहीं पर ही कि इफ विन काउंट, विनर काउंट एक्चुअली, विनर काउंट की वैल्यू अगर डबल इक्वल टू होगी है NOP -1 के, तो भी हम गेम ओवर को क्या कर देंगे, गेम ओवर को कर देंगे क्या, ट्रू कर देंगे, ठीक है। और यहां पर एक ओवरऑल एक डू वाइल लगा हुआ, और वो कहां से शुरू होगा? क्या अब एक और चीज रहती है, क्या चीज रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि पहले बंदे की बारी हो गई, उसके बाद क्या होना है? पहले बंदे की सारी बारी हो गई, उसके बाद क्या होना चाहिए? हाँ, उसकी बारी आनी नहीं चाहिए। तो उसकी बारी नहीं आनी चाहिए, किसी और की बारी आनी चाहिए, तो हमें टर्न चेंज बनाना है, ठीक है। और टर्न चेंज में क्या क्या पैरामीटर पास होंगे? एक तो ऑफ कोर्स टर्न होगा, एक NOP होगा, और एक और बड़ी जबरदस्त चीज पास होगी, वो क्या होगी बताएं? सर विनिंग ऑर्डर की एरे पास होगी। विनिंग ऑर्डर की अरे पास होगी, क्योंकि इसके अंदर इसने चेक करना है कि जिसकी हम टर्न दे रहे हैं वो कहीं इसके अंदर आ तो नहीं गई, तो उसको हमें स्किप करवाना है,
ठीक है, चलें जी, हम बारी बारी ये सारे फंक्शन अगर कंप्लीट भी मैं एक दफा करवाऊंगा ताकि अभी भी कोई अगर लैग करता है तो वो उसको बना ले। ठीक है, टर्न चेंज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल क्या, गेम ओवर, वाइल गेम ओवर नॉट, यानी गेम ओवर हो तो नहीं गई, अगर नहीं हुई तो दोबारा से गेम चला। ठीक है, और सवाल ये है कि ये डू वाइल कहां से शुरू होने हैं, ये सारे काम उस हर प्लेयर की बारी में होने हैं, ये भी होने हैं, ये भी होने हैं, ये भी होने हैं। हाँ जी, क्या चीज से हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए? डिस्प्ले टर्न मैसेज से। डिस्प्ले टर्न, यहाँ पे एक डू होगा, तो यहाँ पे हम एक डू लगा देते हैं, ये आपका एक मेन डू वाइल लूप है। ठीक है, ये जो डू वाइल लूप है ना, ये जो हम डू वाइल लूप है, ये जो डू वाइल लूप है, ठीक है, और ये कहां तक जाता है, ये बेसिकली यहां तक जाता है। ठीक है, ये यहां तक जाता है। ठीक है, तो ये जो डू वाइल लूप है, इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी मजेदार बात ये है, दिस इज बेसिकली हाउ यू डिफाइन अ गेम। व्हाट इज अ गेम? गेम इज बेसिकली ए लूप, ठीक है, जिसमें कुछ सेट ऑफ काम है जो कि हर प्लेयर के लिए होते हैं। ठीक है, और हम अब आगे आने वाली क्लासों में कुछ गेम्स बनाएंगे। ठीक है, कल एक और गेम बनेंगे, उसमें भी बेसिकली एक लूप ही बनेगा। तकरीबन तमाम गेमों में बेसिकली एक लूप चल रहा होता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? चाहे वो सिंगल प्लेयर हो, चाहे वो मल्टीप्लेयर हो। ठीक है, चलें जी। अच्छा, आई थिंक देयर इज ओनली वन थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुई, और वो है इज विन फंक्शन। ठीक है, फिर मैं टाइम मिला तो मैं बाकी फंक्शन भी एक दफा दोबारा से गो थ्रू कर दूंगा, बट आई वांट टू मेक दिस इज विन फंक्शन। ठीक है, आप इस विन फंक्शन की मुझे प्रोटोटाइप लिखवाएं, इसको देख के मुझे बताएं क्या प्रोटोटाइप होनी चाहिए इसकी। बूल, बूल, इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए बूल। और बताएं आगे। बूल है, इसका नाम है इज विन जी। इसमें क्या क्या पैरामीटर पास होगा? एक तो कैरेक्टर बोर्ड पास होगा जो 2 डायमेंशन अरे है, यहां पर आप मैक्स लिख दें, एक आप इंट डायमेंशन लिख दें जी। ये दो चीजें क्या हैं मुझे बताएं, ये दो चीजें ये तो क्या हैं? कैरेक्टर है, एक तो कैरेक्टर है, शाबाश, एक कैरेक्टर है जो बेसिकली पी सिंबल, एक सिंबल है, इसके बारे में बात करें तो पीएस, प्लेयर सिंबल। ठीक है, और एक है इंट विन काउंट, कि कितने वो कंसेक्यूटिव बना ले तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब यहां कर रहा हूं, ये क्या है? ये हमारा विन काउंट है। ठीक है, ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू राइट दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने लिखना है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि हमने बेसिकली इसमें करना क्या है। हमने बेसिकली कुछ ऐसा काम करना है कि ये मेरे पास सामने एक बोर्ड है। ठीक है, इमेजिन द फॉलोइंग, ये मेरे पास एक बोर्ड है, और बाद में ये काम मैंने आपको करवाया हुआ है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है? विन काउंट की वैल्यू अगर कितनी है, लेट्स से 3 है, तो उसने बेसिकली चेक करना है हर पोजीशन पे जाके, यहां देखना है कि 3 पोजीशन पे चेक करो क्या ये पीएस के बराबर तो नहीं है। अगर यहां पर वो पीएस के बराबर है तो उसका मतलब है वो जीत गया, अगर नहीं है तो यहां पर वर्टिकली डाउन आओ 3 दफा, और अगर ये जीत गया है तो उसका मतलब है कि ये यहां से जीत गया। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेक करना, इसे कहते हैं वर्टिकल चेक करना, और फिर है डायगोनली चेक करना। ये बात समझ में आई? क्या सिर्फ यही 3 डायरेक्शन है या कोई और डायरेक्शन भी है? सर एक और भी है। जनरल बात मैं एक और है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो वैसे तो 6 डायरेक्शन बनती है। कितनी डायरेक्शन बनती है? 6 डायरेक्शन। कैसे भला? हॉरिजॉन्टली यहां चेक करना,
और हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में चेक करना, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि इससे पिछले जो भी पॉइंट क्योंकि पॉइंट है बेसिकली अगर मैं यहाँ पहले पे चेक हो गया। यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जब मैं ऊपर से चेक करता हुआ आऊंगा तो मैंने इसके ऊपर चेक किया होगा। तो अगर मैंने ये चेक कर लिया है तो मुझे ये इस डायरेक्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? अगर मैं ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा हूँ और मैं इस जगह पहुंचा हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने ऐसे देखना है तो बेसिकली मैं ऐसे तो देख चुका हूं पहले इस जगह के लिए, तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में? सिमिलरली मुझे ये देखने की जरूरत नहीं, सॉरी मुझे ये देखने की जरूरत नहीं, ये वाला, यानी यहां से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, यानी ये डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि जब मैं यहां पर आया था, यहां पर, तो मैंने ऐसे करके चेक कर लिया होगा। तो जब ऐसे करके चेक कर लिया है तो मुझे इस डायरेक्शन में देखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और सिमिलरली मुझे ये डायरेक्शन तो देखने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा हूं तो इस जगह पर मैंने ये डायरेक्शन, ये वाली देख ली होगी। तो एक्चुअली मुझे 4 डायरेक्शन में देखने की जरूरत है। वो कौन कौन सी? वो एक डायरेक्शन है हर जगह से, एक है ये, एक है ये, और एक है ये, और एक है ये 4 डायरेक्शन देखने की जरूरत है, और बाकी जो 4 डायरेक्शन है उसमें देखने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि जब मैं ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा हूँ तो वो मैंने ऊपर से चेक कर लिया होगा, मुझे वापस देखने की जरूरत नहीं। डज इट मेक सेंस? बेटा ये आप सारे जवाब दे मुझे, डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. शाबाश, ठीक है। तो मैं यही करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। और बाय द वे ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसी की बेस पे हम कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। और बाय द वे अगर आप गौर से देखें तो आपने बेसिकली करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि आपने बेसिकली एक छोटी सी विंडो विन काउंट बाय विन काउंट की, उसके अंदर आपने देखना है कि विन हुआ है या नहीं हुआ। और बेसिकली वो जो विंडो है, वो विंडो आपने यहां पर स्लाइड करते जाना है। पहले वो यहां होगी, फिर वो विंडो यहां होगी, वो विंडो स्लाइड करती हुई यहां जाएगी, फिर वो एक दफा नीचे आएगी और यूं स्लाइड करती हुई जाएगी, फिर यूं स्लाइड करती हुई जाएगी, फिर यूं। ये काम आपने एक जगह किया है। कहां किया था? एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन इस तरह का सिमिलर काम कहां किया था? मैक्स फाइंड करने के लिए जब आपने मैक्सिमम विंडो सर्च की थी, जब आपने मैक्सिमम विंडो सर्च की, ये बिल्कुल वही काम, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आप तमाम चीजों को नहीं देख रहे, आप एक डायरेक्शन को देख रहे, ठीक है। तो वो हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली हमने, अगर इसको तुम देखो तो बिल्कुल वैसे ही लूप लगना है जैसा विंडो काउंट, विंडो सर्च करने में लगा था। तो बेसिकली हम करेंगे क्या? हम ये देखो, मैं कहता हूं हर रो पे जाओ। सो RI इज इक्वल टू, ये देखना, गौर से देखना मैं क्या, और आपने मुझे बताना है इसमें क्या गलती है। मैं जानबूझ के गलती करूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो RI इज इक्वल टू 0, मैं पूरे बोर्ड पे चेक करने जा रहा हूं, और RI इज लेस देन क्या? डायमेंशन, और यहां पे हम कर देते हैं RI प्लस प्लस, ठीक है। तो कि इस जगह जाओ और इस रो के इस कॉलम पे जाओ, और यहां पे भी हम डायमेंशन ही लिख देते हैं, और यहां पे हमने कर दिया कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस, और हम कहते हैं जाके क्या वो इस जगह पे, इस RICI पे स्टार्टिंग होती हुई विंडो पे जीत तो नहीं रहा। तो मैं यहां पे चेक करूंगा, इफ do I win here?
ठीक है, डू आई विन हियर, ठीक है। और इसको क्या क्या पैरामीटर भेजें हम, जी बताएं। सर बोर्ड बोर्ड, शाबाश। और क्या भेजें? ऑफ कोर्स डायमेंशन भेजें या ना भेजें? डायमेंशन की जरूरत नहीं होनी, विन सी उसके डायमेंशन के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल डायमेंशन की जरूरत है, बताएं क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है डायमेंशन की, और मैं वजह बताता हूं क्यों है। अगर मैं कहता हूं, सुना बात गौर से, अगर मैं कहता हूं कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं हाँ भाई इस जगह पे मुझे विन चेक करके दिखाओ, तो क्या मुझे इधर यहां ये चेक करने की जरूरत है? नहीं, तो मुझे ये कैसे चेक करना पड़ेगा? डायमेंशन बेस किया, अगर उसकी वजह Dimension डायमेंशन बढ़ गई है। और इसी तरह अगर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या मुझे यू चेक करने की जरूरत है? नहीं। ये मुझे कैसे पता लगेगा? डायमेंशन के थ्रू पता लगेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसके लिए मुझे ये चेक करने की जरूरत है? नहीं। इसके लिए डायमेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉलम वाइज भी बाहर निकल रहा हूं, तो वो जीरो से जब कम होगा तो मैं उसे नहीं निकलने दूंगा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बाहर निकल रहा है तो फिर दोबारा डायमेंशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मुझे डायमेंशन भेजनी जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज नहीं थी जरूरत। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो मैं इस विन पे आया, डायमेंशन भेजी, और क्या भेजना है मैंने? बहुत जरूरी चीज भेजनी है, दो, बल्कि दो जरूरी चीजें भेजनी है। क्या? इसको इन दोनों में से क्या क्या पैरामीटर जाएगा? किसको चेक करना है हमने कि ये सिंबल जीत रही है या नहीं जीत रही? बताएं। सिंबल को चेक करना। तो ऑफ कोर्स हमें पी सिंबल भी भेजना पड़ेगा, और हमें विन काउंट भेजना या नहीं भेजना? सर भेजेंगे, क्योंकि वो विंडो का साइज लेगा। यार बेटा बात सुने, आप लोग सारे के सारे रिस्पॉन्ड करें। बाय आई मीन अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें मसला हो रहा है, ठीक है। देखिए अभी तक हम चीजें रिवाइज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी फंडामेंटल इतनी मजबूत हो जाए कि जब हम ऊपर पे जाएं तो हम पानी की तरह तैरते हुए जाएं, ठीक है। ये और वहां पर बहुत बड़े बड़े काम आने हैं, तो अगर आपको ये गेम्स बनानी नहीं आती तो फिर आगे आपको बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहां पर हमने बहुत बड़ी बड़ी गेम बनानी है, ठीक है। चलें जी, अब इधर आ जाएं। इधर आके हम क्या करेंगे? अगर ये विन हो जाता है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत है? अगर मैं इसी आर आई सी आई 0-0 के ऊपर मैं जीत जाता हूं तो मुझे क्या आगे चेक करने की जरूरत है? दस दो यार, हेलो बता दें। नो सर। नो, तो क्या रिटर्न कर दे? यहां पर ट्रू। रिटर्न कर दे ट्रू। और क्या इसके एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दे? नो नो। नो सर, नो, तो कहां रिटर्न फॉल्स करे? सारे सेकंड लूप लूप के के बाद। बाहर। सेकंड लूप के बाहर, तो यहां पे जाके रिटर्न करे क्या? रिटर्न फॉल्सा, ठीक है। यहां पे हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, सही है। अब हमारा सिर्फ एक फंक्शन बनाने वाला रहता है, वो है डू आई विन हेयर। लेकिन ये गलत लिख दिया मैंने इसको, क्या यही पैरामीटर जाना चाहिए या कोई और पैरामीटर जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए। कौन सा पैरामीटर जाना चाहिए? डू आई विन हेयर में मुझे चेक नहीं करना कि इस जगह पे मैं जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा, तो मुझे कहीं ये पैरामीटर तो नहीं भेजने चाहिए? यस सर, इंडेक्स भी भेज यस, दीजिए। हमें भेजने चाहिए। तो यहां पर हम आर आई और सी आई भी भेज देंगे, तो ये हमें 6 पैरामीटर भेजने हैं इसको, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं और ये फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इधर जा रहा हूं और मैं ये डू आई विन हेयर लिख रहा हूं, ठीक है। और डू आई विन हेयर में क्या करूंगा? अगेन यहां पर लिखूंगा बूल, क्या नाम है? डू आई विन हेयर, और इसमें आ जाएगा क्या? इसमें आ जाएगा बोर्ड, और ऑफ कोर्स इधर आ जाएगा मैक्स, यहां आ जाएगा डायमेंशन, यहां आ जाएगा कैरेक्टर सिंबल, और यहां आ जाएगा इंटीजर विन काउंट, ठीक है। और दो पैरामीटर और हैं जिसका नाम है इंटीजर ये वाले इंडेक्स, क्या इस जगह पे मैं जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत जबरदस्त बात, ये जो डू आई विन हेयर है, ये बेसिकली
5 डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस हैं जिसे मैंने चेक करना है ना। तो बेसिकली ये 4 और फंक्शन को कॉल करेगा, और बेसिकली किसी एक जगह पे वो जीत गया तो वो जीत गया। तो मैं लिखता हूं क्या, सो विन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और इसमें भी हम बोर्ड भेज देंगे, डायमेंशन भेज देंगे, सिंबल भेज देंगे, विन काउंट भेज देंगे, RI भेज देंगे और CI भेज देंगे, ठीक है। और विन वर्टिकली, और इसमें भी हम यही पैरामीटर देंगे, ठीक है। और विन डायगोनल 1, डायगोनल हम कर देते हैं Diagonal right. टॉप लेफ्ट टू, तो टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ठीक है, ठीक है। इसको भी यही पैरामीटर भेज देंगे। और व्हेन, हाँ जी बताएं दोबारा, डायगोनल, उसका नाम क्या है, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसको भी यही पैरामीटर भेज देंगे। और अब ये बेसिकली हमने 4 फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। इन 4 फंक्शंस में से मैं एक फंक्शन ये वाला बनाऊंगा इन दोनों में से, और एक फंक्शन डायगोनली इन दोनों में से एक बनाऊंगा। आप मुझे बताएं कौन सा बनाऊं, जी बताएं कौन सा बनाऊं, जो आप कहेंगे वही वाला बना देंगे, बताएं जी, जो भी बताए, जो बताएगा उसको वो बना देंगे, बताएं जी। और बाय द वे इन सब का और उसने रिटर्न कर देना, ठीक है। किसी एक का भी ट्रू रिटर्न हो जाए तो ट्रू रिटर्न हो जाए, ठीक है जी। बताएं जी, डायगोनल तो वाला। पहले तो एक बताएं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको एक बताएं। हॉरिजॉन्टल करना, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं जी, चलेंगे। हॉरिजॉन्टल विन, सो विन हॉरिजॉन्टल, और इसमें हम बोर्ड भेज देंगे, डायमेंशन भेज देंगे, हम S भेज देंगे और विन काउंट भेज देंगे, और RI भेज देंगे और CI भेज देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब बड़ा मजे का काम होने लगा है, बड़ा सिंपल सा काम। हमने बेसिकली क्या करना है, मैंने लूप लगाना है, कितने का लूप लगाना है ये पढ़ लीजिए। हाँ जी, कितने का लूप लगाना है, फॉर लूप I इज इक्वल टू 1 से शुरू, सो 1 से या 0 से शुरू करते हैं, और I इज लेस देन विन काउंट का लूप लगाते हैं, और I प्लस प्लस, क्योंकि कितनी कंसेक्यूटिव पोजीशंस मैंने देखनी है, WC, है ना। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री, मैंने WC कंसेक्यूटिव पोजीशन देखनी है, ठीक है ना। और सवाल ये है कि वो WC कंसेक्यूटिव पोजीशन, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, यहां पे लिखता हूं इंटीजर काउंट, तो मैं इसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, काउंट को वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। और मैं करता क्या हूं, मैं चेक ये करता हूं, हाँ भाई क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली जाना है, इसका मतलब मैं यहां से यूं जा रहा हूं, तो मुझे बताएं रो में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। Constant. रो कांस्टेंट है। कॉलम में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है या कांस्टेंट है, इंक्रीज। इंक्रीज आ रहा है। तो बेसिकली रो तो कांस्टेंट है, तो इसलिए एक लूप काफी है। और हम कहेंगे क्या, हम बोर्ड की किस रो को चेक करेंगे और किस कॉलम को चेक करेंगे, बताएं मुझे। और हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू क्या प्लेयर सिंबल के बराबर है, यानी इस सिंबल S के बराबर है। अगर है तो हम क्या करेंगे, हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये कोड में, हाँ जी बताएं, पहले इसको बताएं फिर मैं इसको बताता हूँ क्या मसला है। हाँ जी, रो तो फिक्स रहनी है, रो कौन सी रहेगी, RI रहेगी। कॉलम क्या हो जाएगा, CI प्लस I। नहीं, कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा CI और उसके अंदर ये I ऐड होता जाएगा। पहले वो CI को ही चेक करेगा, जिस जगह पे कहा है उसी को चेक करना चाहिए, फिर उससे एक कॉलम आगे चेक होना चाहिए। तो I की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये उससे अगला कॉलम चेक करेगा, और फिर उससे अगला कॉलम चेक करेगा, फिर उससे अगला कॉलम चेक करेगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहां तक जाएगा, विन काउंट -1 तक जाएगा, ठीक है, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन एक मसला है,
इमेजिन करो ये तुम्हारा बोर्ड था, मैंने इस जगह पे कहा हॉरिजॉन्टल चेक करो, तो ये तो क्या मसला हो जाएगा, बाहर चला जाएगा ये तो। डायमेंशन बाहर से चला बाहर चला जाएगा। जाएगा। तो हम यहाँ पर ना चेक कर लेते हैं, और वो क्या चेक करें, उस लूप से ऊपर चेक कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ये देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, हम करते क्या है, इफ ये देखें, इफ आर नहीं सी आई प्लस में हम विन काउंट करते हैं, ठीक है, प्लस में हम विन काउंट करते हैं, क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन तो नहीं हो गया? अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन हो जाए तो नीचे वाला लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? कि जो सी आई आया है उसमें अगर हम विन काउंट ऐड करें और वो बाउंड्री से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब है भाई तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? जी, डज इट मेक सेंस? या विन काउंट आना चाहिए या विन काउंट -1 आना चाहिए? मेरे ख्याल में विन काउंट -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि आखिरी दफा आई की वैल्यू जो होगी वो विन काउंट -1 होगी, ठीक है। तो अगर उसके -1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है तुम रिटर्न फॉल्स कर दो, तुम्हें अगला वाला लूप चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद बेहतर भी मैं बना सकता हूँ, और वो मजीद बेहतर ये है, एक तरीके का ये है। अच्छा, बाय द वे, लूप के बाहर मैं क्या करूंगा, लूप के बाहर मैं सिर्फ ये चेक करूंगा, रिटर्न क्या, रिटर्न के क्या काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू विन काउंट के बराबर तो नहीं है। अगर विन काउंट के बराबर है तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया, ठीक है। और अगर वो नहीं है उसके बराबर तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं नहीं जीता। डज इट मेक सेंस? तो क्या मैं इफ लगाऊंगी, इफ इसके बराबर है तो रिटर्न ट्रू करे, वरना रिटर्न फॉल्स करे, मैं इसी को रिटर्न कर देता हूं, इसी कंडीशन को रिटर्न कर देता हूं। ये मतलब मैंने 50 दफा कर लिया, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैं इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन भी करता हूँ, बड़ी जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन होती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आपने मुझे बताना है कि मैं क्यों कह रहा हूँ ज्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। एंड आई लाइक इट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, और वो ये है, ये देखिए गौर से, यहां लिखता हूं मैं फॉर लूप, अगेन वही i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन विन काउंट, और यहां मैंने कर दिया i प्लस प्लस, और यहां मैं करता हूं क्या, इफ b ri ci प्लस 1 अगर वो नॉट इक्वल टू हो सिंबल के तो फौरन ही कह दे रिटर्न फॉल्स, और अगर वो इक्वल टू सिंबल के है तो कुछ भी ना करे, वो दोबारा दोबारा चलता जाए, और इस लूप के बाहर आके लिख दे रिटर्न ट्रू। ये बताएं ये कर क्या रहा है, पहले मुझे बताएं। ये लूप वही काम कर रहा है जो कि ये लूप काम कर रहा है, बताएं कैसे। लेकिन ये काउंटिंग नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा है बस। ये चेक क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि एक दफा भी अगर गलत आ जाए तो बस अगर false एक कर दफा देगा। भी वो सिंबल नहीं आती तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, मुझे फौरन रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। सो डू यू अग्री कि ये इंप्लीमेंटेशन इज फार बेटर देन दिस इंप्लीमेंटेशन? ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल मुझे बताएं, ये था हमने हॉरिजॉन्टल चेक किया, अगर मैंने वर्टिकल लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या फर्क आएगा, कहां फर्क आएगा, और पहले एक प्लस मुझे इस कंडीशन के बारे में बताया ना, यहां पे क्या फर्क आएगा, यहां क्या फर्क आएगा, यहाँ पे सीए की जगह आर आ रही आ जाए। क्या बात, यहां सीआई की जगह आर आई आ जाएगा। और मुझे बताएं, क्या इस लूप में कोई फर्क आएगा, इस लूप में RI प्लस आई होगा, ये CI प्लस आई। लूप, ये लूप वैसे ही होगा, बट मुझे बताएं यहां पे क्या चीज होगी, यहां क्या फर्क होगा, अगर मैं वर्टिकल, अगर मैं वर्टिकली आ रहा हूं तो कॉलम चेंज होता है या रो चेंज होती है, रो चेंज होती है। तो बेसिकली ये सीआई का सीआई रहेगा, यहां पर जो चेंजेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी,
बता दें। आई आ जाएगा, आर आई प्लस आई आ जाएगा, आई नहीं आएगा, आर आई प्लस आई आएगा। आई का मतलब है सिर्फ आप टॉप विंडो देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। आर आई प्लस आई का मतलब है कि जिस जगह आपने कहा है उससे आगे मैं उतनी विंडो जा रहा हूं। तो ये बड़ा केयरफुल रहने का मकाम है। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंड आई एक्चुअली लव इट कि ये बड़ी जरूरी बात है समझना। ठीक है, कुछ लोग इसको एक और तरीके से भी इंप्लीमेंट करते हैं। मैं थोड़ा दरमियान में यहाँ पे एक और स्पेस लेता हूँ। कुछ लोग इसको लूप ऐसे लगाते हैं और ये सारी बातें समझना बड़ा जरूरी है। और कुछ लोग इसको लूप लगाते हैं ऐसे, फॉर लूप, और यहाँ लिखते हैं i इज इक्वल टू 0 से शुरू नहीं करते, बल्कि कहते हैं कैसे करते हैं, हम ci से शुरू करते हैं और यहाँ पे i इज लेस देन कर देते हैं विन काउंट प्लस ci, और यहाँ कर देते हैं i प्लस प्लस, और यहाँ पे इफ लगा देते हैं क्या, ri, सो बोर्ड का ri, और यहाँ लिख देते हैं ci। ठीक है, ci नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ i, सॉरी क्योंकि कॉलम है ना जो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा i, और ये हम चेक कर लेंगे क्या कि डबल इक्वल टू s। ठीक है, ये भी वही बात है, और काउंट में हो जाएगा क्या, प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, बट आई लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज फार बेटर वे कि भाई इतने बाय इतने का विंडो का। अब आप सवाल ये है कि वो विंडो कहां से कहां तक है, तो मैं वो बस यहां पे लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया इज हॉरिजॉन्टल वेन और वर्टिकल वेन। अब मुझे डायगोनल पे आ जाओ। डायगोनल कौन सा वाला करना है, मैं कहता हूं टॉप लेफ्ट से टॉप बॉटम की तरफ जाना है, बॉटम राइट की तरफ जाना है। यानी कौन सा वाला लूप है, कौन सा वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है। ठीक है, तो ये वाला हम कोड लिखते हैं। ठीक है, यार कितना मजे का वर्ड है ना। ठीक है, हमें स्लाइडें अलग अलग मिलती। अच्छा, ये यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम बूल जी व्हेन टॉप, सो व्हेन डायगोनल टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, सो क्या पास होता है, बोर्ड डायमेंशन। जी बताएं, एक है सिंबल, एक है विन काउंट, और एक है RI, और एक है CI। ठीक है, और अब सवाल है मेरा, इसमें भी वैल्यूज कितनी चेक होनी है, वैल्यूज तो उतनी चेक होनी है 3, 1 2 3, अगर मैं 3 कहता हूं तो 3 ही वैल्यू चेक होनी है। तो मैं देखो कितना मजेदार लूप लगाऊंगा, यहां मैं वही लिखूंगा i इज इक्वल टू 0 से शुरू हो, i इज लेस देन विन काउंट, और यहां लिखेंगे हम i प्लस प्लस। और अब सवाल सिर्फ ये है कि हमने इस इंडेक्स को गौर से देखो, ये इंडेक्स है RI और कॉमा है CI। मुझे बता सकते हैं ये इंडेक्स क्या है जी, ये इंडेक्स क्या है, +1 CI +1। शाबाश, ये है RI +1 CI +1। ठीक है, अब ये बताओ ये इंडेक्स क्या है, RI +2 CI +2। RI +2 CI +2। तो बेसिकली ये है RI +0 और ये है CI +0। सो व्हाट इज दिस, वाह 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 वाह। हाँ जी, ये क्या चीज है सर RI बड़ी + मुश्किल आ रही है। ये बनेगा सो बोर्ड का RI + I और CI + I, CI प्लस इज क्या, डबल इक्वल टू सिंबल। अगर ऐसा है ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम काउंट में प्लस प्लस, ठीक है, और आखिर में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे काउंट डबल इक्वल टू मेन काउंट। ठीक है, और ऊपर कंडीशन क्या लगनी है, और वो कंडीशन होगी इफ, हाँ जी बताएं, कि RI में, क्योंकि दोनों में ऐड हो रहा है ना, तो RI में +I करें और वो ग्रेटर देन, तो RI +I नहीं बल्कि आखिरी वैल्यू जो बनती है वो क्या बनती है, विन काउंट -1 बनती है। तो विन काउंट -1 इज डबल इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन। और CI में भी वही हो रहा है, तो CI प्लस विन काउंट -1 डबल इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, डायमेंशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मुझे बताओ, जब मैंने ये डायगोनल देखना है तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो वही है ri प्लस 0 ci प्लस 0। मुझे बताएं इसके कोऑर्डिनेट क्या है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है। सर RI प्लस 1 और CI माइनस 1 ri प्लस 1 ci माइनस 1। माइनस 1। कॉलम में एक डिक्रीमेंट हो गया, इधर बताइए क्या है, ये कितना है, RI प्लस 2 और CI माइनस 2। ri प्लस 2 CI माइनस 2 और ci माइनस 2। कैन यू सी कि इसमें क्या चेंजेस आएगी, इसमें कहां चेंज आएगी, कॉलम में। कॉलम में, दोनों में, रो में, दोनों में भी चेंज आ रही है, लेकिन यहां पर प्लस आई आएगा और यहां पर क्या आएगा, माइनस। यहां माइनस आई हो जाएगा। बड़ी सी बात है। ठीक है, रियली ब्यूटीफुल। तो आपका दूसरा डायगोनल भी हो गया। तो हमने बेसिकली वेन का कोड लिख लिया। ठीक है, अब करते हैं मजेदार काम, लुत्फअंदोजी वाला काम। ठीक है, और वो लुत्फअंदोजी वाला काम क्या है, हम दोबारा जा रहे हैं अपनी गेम के ऊपर। ठीक है, नहीं जूम मोड नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, देखो कोई जूम की ऑप्शन है, वो तो होता, बड़ा मजा आ जाता, नहीं होता, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कोई जूम का तरीका होना चाहिए था। They should have been, oh zoom in, ओए zoom, वाओ, ये तो अन्नी मच गई है, ये देखे जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना मजे का बोर्ड है यार, ये तो आई लाइक इट। दो फिंगर से नहीं हो रहा, वाह। तो ये देखें जी, हमने कितना मजेदार किस्म का कोड लिखा है। ठीक है, आई लाइक इट। ठीक है, तो ये हमारी गेम है। देखिए ये पूरा का पूरा कोड बन रहा है, ये इज विन बन गया, ये इज हॉरिजॉन्टल विन, वर्टिकल विन, ये हमने सारा का सारा कोड लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आय हाय हाय, अब आएगा मजेदार बात, और मैं आपके सामने एक मजेदार बात करूँ। ठीक है, और वो मजेदार बात ये है कि मैंने कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाना है। ठीक है, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन के लिए ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट ये है कि 2 ही प्लेयर। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्लेयर की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, तो बेसिकली होना क्या है, पहले ह्यूमन की बारी आनी है, फिर कंप्यूटर की बारी आनी है, फिर ह्यूमन की बारी आनी है, फिर कंप्यूटर की बारी आनी है। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ह्यूमन ने तो ऑफ कोर्स ये सारे काम करने, ठीक है, डू यू एग्री और यू डोंट एग्री, ह्यूमन ने तो ये सारे काम करने हैं, इसके उसके फ्लो में ये तमाम काम आने आने। हाँ जी, किसी को एतराज तो नहीं है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है, नो सर। ह्यूमन ने ये सारे काम करने ही करने हैं, उसके उसकी बारी में डिस्प्ले टर्न भी होगी, सेलेक्ट पोजीशन भी होगा, उसकी वैलिडिटी भी चेक होगी, और अपडेट बोर्ड भी होगा, फिर डिस्प्ले भी होगा, और फिर विन भी चेक होगा, फिर ड्रॉ भी होगा, विन भी होगा, फिर चेंज भी होगा, टर्न चेंज भी होगा। मुझे बताएं कंप्यूटर में जब टर्न चलनी है तो उसके केस में क्या क्या होना है, मुझे बताएं, क्या उसमें उसकी डिस्प्ले बोर्ड होनी चाहिए, डिस्प्ले टर्न मैसेज होना चाहिए, कंप्यूटर ने टर्न चली है ना, तो बेसिकली हमें दिखाना चाहिए कि कंप्यूटर, क्यों उसको भी दिखाना चाहिए, कंप्यूटर टर्न मैसेज भी आना चाहिए कि आप कंप्यूटर की बारी है। ठीक है, और फिर मुझे बताएं, ये जो सेलेक्ट पोजीशन है, ये जो सेलेक्ट पोजीशन है, ये बड़ा सिंपल सा काम था, कैसा था, लिख लेते हैं, क्या किया हुआ था भाई सेलेक्ट पोजीशन में, वॉइड, हाँ जी बताएं ना, सेलेक्ट पोजीशन में को कैसे किया था आपने, हाँ जी बताएं, क्या पास होता है सेलेक्ट पोजीशन को, थोड़ा बताएं मुझे, सेलेक्ट पोजीशन कैसे करेगा, लिखेगा, एक लाइन का कोड है ये, तो इसको पोजीशन टाइप का सर पोजीशन, यस, %p पास होता है, सॉरी सेमीकोलन नहीं आना, और ये बेसिकली क्या करता है, सीन p.roi और p.ci, इन दोनों को रिसीव करता है, साथ ही वो p.ri माइनस माइनस कर देता है, p.ci माइनस माइनस कर देता है, क्योंकि यूजर से जो हम इनपुट करवाते हैं 1 2 3 की फॉर्म में करवाते हैं, 0 से नहीं करवाते, तो वो कहता है मुझे 3 3 पे डालो, तो हम उसको 2 2 पे डालते हैं। ठीक है, तो उसको हम माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट पोजीशन।
अच्छा, अब अगर तुम गौर से देखो तो कंप्यूटर ने बेसिकली सेलेक्ट पोजीशन करनी, क्या वो यूजर से इनपुट करवाएगा? क्या वो यूजर से इनपुट करवाएगा या नहीं सर, खुद ही वैल्यू असाइन करेगा। वो खुद ही रैंडम value नंबर assign पे करेगा। असाइन हो तो जाएगा। बेसिकली अगर तुम देखो, अगर तुम ये गौर से देखो तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए ये काम नहीं होगा। और बताओ, कंप्यूटर की जो मूव होती है वो कभी इनवैलिड मूव हो सकती है? हाँ जी भाई, No, sir. कंप्यूटर की मूव कभी इनवैलिड नहीं हो सकती। तो ये पूरा का पूरा स्टेप, ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये ह्यूमन का तो स्टेप है, लेकिन ये स्टेप कंप्यूटर का स्टेप नहीं है। डू यू अग्री? डू यू अग्री विद दिस? यस सर। Yes, और sir. बात है, जब कंप्यूटर मूव कर लेता है तो उसके बाद अपडेट बोर्ड भी होता है, डिस्प्लेइंग भी होती है, उसके लिए भी विन चेक होती है, उसके लिए भी ड्रॉ चेक होती है, उसके लिए भी विनर काउंट चेक होता है, उसके लिए भी टर्न चेंज होती है। तो ये तमाम के तमाम बाकी स्टेप्स जो हैं वो कंप्यूटर में भी हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज कि कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन में ये बस कंप्यूटर वाली मूव में ये स्टेप नहीं है, उसकी जगह कंप्यूटर मूव होती है। और कंप्यूटर मूव का काम क्या है? बिल्कुल वही काम है जो इसका काम था। इसका काम क्या था? पोजीशन सिलेक्ट करना। तो कंप्यूटर भी एग्जैक्टली यही करेगा कि एक पोजीशन सेलेक्ट करके देगा और वो वैलिड पोजीशन होगी, और अगर वो कहीं जीत रहा हुआ तो वो जीतने की कोशिश करेगा। ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? तो बेसिकली उस कंप्यूटर मूव का काम सिर्फ ये है कि इस पी को m% ले और पी को कोई वैल्यू असाइन करके भेज दे, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। तो मैं अब आपके सामने पूरा फ्लो में एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं। तो कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन का फ्लो में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही शुरू होगा। यहां पे भी डू आएगा, ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले टर्न मैसेज होना है, ठीक है। बस सिर्फ यहां पर एक इफ लगना है, इफ टर्न डबल इक्वल टू कंप्यूटर टर्न, ठीक है। और कंप्यूटर टर्न बेसिकली क्या है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है। 0 अगर हो तो उसका मतलब कंप्यूटर की मूव है, 1 है तो उसका मतलब क्या है कि ह्यूमन की मूव है। अगर वो कंप्यूटर की मूव है तो यहां पर बेसिकली एक फर्क है, और वो फर्क ये है, यहां पे हम करते हैं कंप्यूटर मूव, और कंप्यूटर मूव को क्या पास होता है, बस p पास होता है m%, और द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम। एल्स में क्या होता है, बिल्कुल वही काम, ये वाला काम एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम, नथिंग डिफरेंट, द मेन फ्लो इज एग्जैक्टली द सेम। नाउ कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन में हमने सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि ये इफ लगाना है और ये फंक्शन लिखना है कंप्यूटर मूव का, ठीक है। और हमारा कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन चलना शुरू करेगा, ठीक है। और मैं अब आपके सामने कंप्यूटर मूव का फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक और बात ये कि इसको सिर्फ पी नहीं पास होगा, इसको बोर्ड भी पास होगा, और वेरी गुड, इसको डायमेंशन भी पास होगी, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसको ना प्लेयर सिंबल भी पास होगा, कि पूरी अरे पास होगी, क्योंकि इसने बेसिकली चेक करना है क्या, गौर से देखें, इसे चेक करना है मैं जहां जीत रहा हूं वहां पर मैं लगाने की कोशिश करूं। दूसरा, जहां मेरा अपोनेंट जीतने वाला है उसको मैं ना जीतने दूं। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये दोनों काम इसने करने हैं, और मैं वो दोनों काम अभी आपके सामने करता हूं, ठीक है। सो लेट मी मूव दिस। सो मैं कंप्यूटर मूव का फंक्शन लिख रहा हूं। हाँ जी, इसका नाम है void, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। void, इसका नाम है जी कंप्यूटर मूव। ये ना, एक मिनट जूम इन, ठीक है। और यहाँ से ये कंप्यूटर मूव, ठीक है। कंप्यूटर मूव में क्या पास होता है, ओहो, हाँ जी कंप्यूटर मूव। सो क्या पास होगा, मेरी राइटिंग कितनी गंदी है ना, बोर्ड
ठीक है, इसको मैक्स कर देते हैं। आई थिंक इसको करते हैं, नहीं इसको करते हैं मैक्स, पर मैं गलत फर्क करते हैं, इसको नहीं बताते, फॉर्म करते हैं तो बस चीज करेंगे, इसको मैक्स करेंगे, इसको बनाने के लिए। ठीक, यहाँ हो जाएगा डायमेंशन और यहाँ हो जाएगा M% बी आ जाएगा, और प्लेयर सिंबल की जो पूरी अरे है वो आ जाएगी। ठीक है, और हम एक काम करेंगे यहाँ पर, बड़ा ही मजा काम। ठीक है, सो बेसिकली कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन करना है ना, उसका पहला एक स्टेज तो बड़ी आसान है, और वो ये है कि भाई कोई भी जगह पर, तो कंप्यूटर मूव का सबसे आसान तरीका ये है कि भाई वो रैंडमली एक जगह पर जाकर क्या कर दे, अपनी मूव चल। ठीक है, हाँ हमें सिर्फ विन काउंट भी भेजना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें विन काउंट भी भेजना है क्योंकि इसने चेकिंग करनी है ना विनिंग की, तो हमें विन काउंट भी भेजना चाहिए। शाबाश। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहला एक काम करते हैं, और मैं ना इसको एंड में लिख रहा हूँ, एंड में क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, और ना हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि भाई एक रैंडमली वो जगह सेलेक्ट करे और बस वो वैलिड होनी चाहिए। इसका बेसिकली काम क्या है, तो काम सिर्फ ये है कि P इज इक्वल टू P.RI इज इक्वल टू एक रैंडम नंबर जनरेट करे, और वो रैंडम नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, जी बताएं, वो रैंडम नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए। बेसिकली बोर्ड में कोई पोजीशन होनी चाहिए, तो मैं कर लेता हूं मॉड क्या लूं कि वो बोर्ड में से कोई पोजीशन आ जाएगी, बताएं, डायमेंशन। डायमेंशन। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, P.CI इज डबल इक्वल टू अगेन वही लैंड मॉड और अगेन डायमेंशन। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ ये भेज दें तो मसला है, क्या मसला है, अगर सिर्फ यही करके भेज दें तो मसला क्या है, रैंडम प्लेसेस पे वो पॉइंट कि सेलेक्ट वो करने को जाकर देगा, पोजीशन सेलेक्ट एक कर लेगा, सीक्वेंस नहीं लेकिन वो आएगी। इनवैलिड, लेकिन वो इनवैलिड भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक डू वाइल लगा देते हैं, डू वाइल, और वाइल में जाके कहते हैं हाँ भाई चेक कर लो ये ठीक भी है या नहीं, और हम कहते हैं जाके इज वैलिड, और इज वैलिड में हम क्या भेज देते हैं, अगेन वही बोर्ड भेज देते हैं, डायमेंशन भेज देते हैं, और स्पीड भेज देते हैं, और अगर ये इनवैलिड है तो ये दोबारा जनरेट हो। ये बात समझा, अगर ये इनवैलिड है तो दोबारा भेजो। मुझे बताओ कंप्यूटर मूव के अंदर भी इनवैलिड के केस में मैसेज आना चाहिए, नहीं सरफराज। नहीं आना चाहिए, तो बेसिकली इसके अंदर इफ लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये काम मैंने सबसे एंड में करवाया, ये मैंने क्यों करवाया मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम कर रहा हूं, और वो काम ये है कि कंप्यूटर ने जीतने की कोशिश करनी है और उसको जीतने नहीं देना। ये सबको समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही जी। तो बेसिकली हमने एक काम करना है, हमने चेक करना है, चेक करना बड़ा जरूरी है, चेक करना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर मैं जीत रहा हूं। ठीक है, तो पहले ना मैं अपना चेक करता हूं, अपने आप को चेक करता हूं कि मैं कहीं यहां तो नहीं जीत रहा, कहीं मैं यहां तो नहीं जीत रहा, कहीं मैं यहां तो नहीं जीत रहा। तो बेसिकली कंप्यूटर के पास एक बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस ये है कि बेसिकली वो बोर्ड में हर जगह जाकर अपनी बारी चल सकता है और चल के देख सकता है कि कहीं ये जगह पर अगर वो वैलिड जगह है तो मैं अगर यहां पे रखूं तो मैं जीत तो नहीं जाता, अगर मैं जीतता हूं तो यही मेरी जगह है। ये बात समझ, और उसके पास एक बहुत बड़ी पावर है, और वो ये है कि वो बैकग्राउंड में कंपटीशन कर सकता है, और वो हम करने जा रहे हैं। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज, हम कहेंगे हाँ भाई एक काम करो, कंप्यूटर ये करेगा, हर रो इंडेक्स पे जाएगा, 0 से लेकर कहां तक जाना है आप बताएं, लेस देन डायमेंशन तक, लेस देन डायमेंशन तक। ठीक है, और हर एक कॉलम पे जाए, तो CI इज इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन कॉलम तक, लेस देन डायमेंशन तक, और एक काम करे, वो काम ये करे कि एक पोजीशन P बनाए। सो P को P.RI को असाइन कर दे ये RI, ठीक है, और P.CI को असाइन कर दे क्या, क्या बताएं, CI, ठीक है, और एक काम करे, चेक करे, सबसे पहले जाके चेक करे क्या ये वैलिड पोजीशन है। सो इफ इज वैलिड,
भाई ऐसा तो ना हो ना कि वो कंप्यूटर किसी दूसरे अपोनेंट की जगह पे जाकर राइट कर दे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो पहले चेक कर ले कि भाई कि ये मैंने जो पोजीशन सेलेक्ट की है वैलिड भी है या नहीं। तो बोर्ड पास करे, डायमेंशन पास करे और ये पी भेज दे। उसे कहे हाँ पहले तो चेक करो ना ये वैलिड है या नहीं। अगर ये वैलिड है उसका मतलब वो एम्प्टी होगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, बोर्ड के RI और CI इस जगह पे जाके पता है करते हैं, आय हाय हाय हाय, इस जगह जाके P सिंबल, कौन सी सिंबल रखते हैं जाके, कंप्यूटर की सिंबल रखते हैं। कंप्यूटर हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो वो हमें पता लगता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कंप्यूटर की टर्न यहाँ पे चलाते हैं। तो बेसिकली मैंने बैकग्राउंड में बोर्ड को चेंज कर दिया, क्या इससे बोर्ड अपडेटेड नजर आएगा? नो सर। नो, क्योंकि बैकग्राउंड में चेंजेस हो रही है ना, तो वो चेंजेस करने देगा, ठीक है। हम करवा लेते हैं। और बाद में हम एक और काम भी कर लेते हैं, इस लूप के एंड में हम इसको अंडू भी कर देते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं है बोर्ड को छेड़ना। तो हम इसके एंड में जाके दोबारा से इसको एम्प्टी भी कर देंगे, जिसको अब अपडेट किया उसको जाके एम्प्टी भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन साथ हम चेक करते हैं कि कहीं इस जगह पे मैं जीत तो नहीं रहा। So if is win, ठीक है, कहीं इस जगह पर मेरी विन तो नहीं होगी। और विन में जो जो पैरामीटर पास करने पास कर, अगर मैं विन कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, कमाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो एक काम करे, एक तो इस बोर्ड को जो तुमने उसके अंदर चेंजेस की थी वो अंडू कर दे, ठीक है, और रिटर्न करवा दे। रिटर्न क्यों करवाना है बताएं जी, रिटर्न क्यों करवाना है बताएं? ताकि वो बाद में फिर जो स्पेस वाली हमने डाली है बेसिकली उसको वो पोजीशन मिल गई है जहां पर वो जीत रहा है। कमाल नहीं हो गया? सर कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बन गई है जी। सर अगर Isn't it कंप्यूटर ने lovely? रोकना, हाँ वेरी Yes, sir. गुड। अब एक काम रह गया है, वो ये है कंप्यूटर ने रोकना भी होता है। रोकने के लिए हम सिर्फ ये करेंगे कि यहां पर जहां हमने कंप्यूटर की सिंबल उठाई है, यहां पर हम P सिंबल में पता है कौन सी सिंबल उठाएंगे, हम यहाँ पे ह्यूमन की सिंबल उठाएंगे। तो अगर इसको ये पूरा लूप एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कहीं पर नहीं जीतता, तो फिर हम ये वाला एक नेस्टेड लूप चलाएंगे, एक और दफा नेस्टेड लूप चलेगा बिल्कुल वैसे ही, ये RI का, ये CI का, और यहां पर हम सिंबल जो डालेंगे ना वो ह्यूमन की डालेंगे। और चेक करिए क्या इस जगह पर बोर्ड को अपडेट करने के बाद क्या यहां पर ह्यूमन तो नहीं जीत रहा। अगर ह्यूमन जीत रहा है तो ऐसा करो, यहीं पर क्या कर दो, यहीं पर क्या कर दो, सिंबल प्लेस कर दो, यहीं पर ही उसको सिंबल को अंडू करो और यही पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर तुम उसको रोको। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा एक बहुत बड़ा मसला है मैं तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो तुमने मसला इसका अपडेट करना है, ठीक है। तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमन बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन इसको ना एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला बताता हूं क्या मसला है। और वो मसला ये आखिरी बात, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। वो ये है कि इमेजिन द फॉलोइंग के, और मेरे पास डिफरेंट पेन है, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ठीक है। और इमेजिन करो कि ये एम्प्टी था और ये एम्प्टी था और ये भी एम्प्टी था, ये डायगोनली चल रहे हैं, ठीक। अच्छा अभी तक आपका कंप्यूटर को पता नहीं लगेगा कि 5 पे जीतना है, 5 पे जीतना है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो अभी भी सोया हुआ है, वो कभी ये ट्राई करता है, फिर ये ट्राई करता है, तो अपने वो यहाँ रखता है, यहाँ रखता है। अब अगली बारी इसकी आई, वो अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि उसने 5 को रोकना है, उसने 4 को नहीं रोकना, उसने 5 को रोकने से रोकना है। तो अभी भी क्या करेगा, वो कहेगा हाँ चलो अभी मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। लेट्स से वो यहाँ लगाता है या कहीं रैंडमली किसी और जगह पे जाकर यहाँ एक क्रॉस लगाता है, ठीक है। अब मसला होने वाला है, मसला ये होने वाला है कि मेरी बारी आई और मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर को याद आ जाएगा, ओए 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 बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो बचाने के लिए क्या करेगा, यहां पर क्रॉस लगाएगा। लेकिन आप कहां लगाएंगे, नीचे सर। नीचे। मैं नीचे लगाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। क्या मसला हुआ है, क्या मसला हुआ रिएक्ट है? बहुत स्लो किया है। मसला ये है कि उसने रिएक्ट बहुत स्लो किया है, यानी 4 पे जाके वो एक्टिव हुआ है,
उसको 4 पे भी एक्टिव होना चाहिए, उसको 3 पे भी एक्टिव होना चाहिए, उसको 2 पे भी एक्टिव होना चाहिए, उसको मुसलसल इकट्ठा बनाने देना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पहले वो विन काउंट की वैल्यू यहां पर वो विन काउंट ही भेज रहा है, ठीक है। तो पहले वो विन काउंट यानी 5 ही वैल्यू भेजता है। आप एक काम करें, इसके ऊपर एक रिवर्स लूप लगा दें। क्या, पहले विन काउंट की वैल्यू हो और विन काउंट बार बार माइनस होता जाए, तो उससे क्या होगा, पहले वो विन काउंट की वैल्यू 5 के लिए चेक करेगा, फिर वो विन काउंट की वैल्यू 4 के लिए चेक करेगा, फिर वो विन काउंट की वैल्यू 3 के लिए चेक करेगा। इसी तरह चलते चलते कहां तक चलना चाहिए, थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो हम उसको किसी तरह से बिल्कुल रोक सकते हैं। डज इट मेक सेंस? तो बड़ी मजेदार किस्म की AI बन जाएगी। यही काम ऑफ कोर्स आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो नाइस थिंग इज यू हैव मेड योर फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच विल इन्वॉल्व 3 नेस्टेड लूप, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।